जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में डीएलएड और एनटीटी के फॉर्म आने वाले हैं। 12th पास कर चुके जो बच्चे हैं उनके पास एक अच्छा मौका है सरकारी शिक्षक बनने का। 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा होगा आपका, चाहे आप एनटीटी करें चाहे आप डीएलएड करें। लेकिन उसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि भैया जो सरकारी कॉलेज है, जैसा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और इस एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स आएंगे, जो भी आपके नंबर आएंगे, वही नंबर डिसाइड करते हैं कि कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो इस सेशन के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, कैसे आपको सरकारी डाइट मिल सकती है, क्या सटीक रणनीति रहेगी, बाकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सीट रहेंगी, क्या चीजें, वो सारी मैंने आपको इससे पहले की वीडियो दी थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, वहां से आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। वहां पे सारी डिटेल इंफॉर्मेशन उसके बारे में दी है। आज वाले सेशन में हम लोग केवल केवल डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग फोकस करेंगे सरकारी डाइट पे, कैसे सरकारी कॉलेज हमको मिल सकता है। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है आपकी, वो अप्रैल मंथ में, यानी अप्रैल मंथ में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे इसके लिए। और जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट रहेगी वो आपकी मई मंथ में, यानी मई 2025 में। अभी आपका फरवरी चल रहा है, ठीक है, फरवरी चल रहा है। आपके पास लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 3 महीने का समय आपके पास है। इन 3 महीने के अंदर आपको वो सिलेबस को कवर करना है काफी अच्छे से। रिजल्ट आपका जून में आया था, जुलाई में आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भाई, अगर कुछ साथी ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि कैसे ये एंट्रेंस एग्जाम होगा, कितनी सीट्स रहती हैं, क्या फीस है, क्या एज क्राइटेरिया है, तो वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने इस वाली वीडियो में आपको दे रखी है। इसको आप लोग टीचर अचीवर्स के चैनल पर जाएंगे, वीडियो वाले सेक्शन में देखेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। 3 वीक पहले की ये वीडियो है, ठीक है। इसको आप देख लेना। इसमें मैंने सारी बात की, नेगेटिव मार्किंग क्या है या नहीं है, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, ठीक है, कितनी सीट है, प्राइवेट में कितनी है, और आपके गवर्नमेंट डाइट्स में कितनी है सीटों की संख्या, वो सारी जानकारी मैंने इसमें आपको दी है। आज का जो हमारा मुद्दा है भाई, कि जो सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज या सरकारी डाइट कैसे मिलेगा, इस पे चर्चा करनी है। तो ये आपका परीक्षा का पैटर्न, आपका एग्जाम पैटर्न, जो भी कैंडिडेट इस पैटर्न को समझेगा, जो भी कैंडिडेट इसको समझ लेगा अच्छे से, समझो वो सरकारी कॉलेज पा जाएगा। टोटल आप यहां पे देख पा रहे हैं भाई कि आपका ना 150 नंबर का जो पेपर है, क्वेश्चंस जो होंगे आपके 150 मार्क्स का आपका जो एग्जाम है ये होने जा रहा है। ये 150 में से जितने नंबर आप लाओगे वही डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में जा रहे हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस से आपके ना 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सोशल साइंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सब कुछ शामिल कर लिया। इसमें आपका हिस्ट्री भी है, पॉल साइंस है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। सबसे आपके 10-10 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि 40 प्रश्न यहां से आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो आपकी जनरल साइंस है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बेसिक कंप्यूटर का भी पार्ट शामिल कर दिया, यानी जनरल साइंस जो है आपकी वो 30 नंबर की, प्लस इसमें जो आपका आईसीटी है वो शामिल कर दिया आपका कितने नंबर का मेरे भैया, 10 नंबर का। तो 40 मार्क्स आपके ये हो गए, ठीक है। उसके बाद जो मैथमेटिक है, 10 नंबर का आपका मैथ्स आ जाता है मेरे भाई, ये ध्यान रख लेना। इस तरीके से आपके 40-40 80 और 10 90 और 10 100, ठीक है। 100 मार्क्स यहां तक हो गए। उसके बाद आप ध्यान देंगे यहां पे जर्नल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, यानी जो आपके तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड टाइप है, प्लस जो आपकी रीजनिंग है, यहां से आपके 30 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश से आपके 10-10 क्वेश्चन यानी 20, तो 150 नंबर। अब यही जो 150 मार्क्स हैं आपके, जो 150 अंक है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप किस कॉलेज में जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये पूरा डिटेल सिलेबस। ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बात ध्यान रख लेना। ये सिलेबस वो सिलेबस है जो आपका कभी 1-2 महीने में पूरा नहीं होने वाला। ध्यान रखना मेरे भाई कि एग्जाम से 1 महीने पहले अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर रहे हैं, खुद से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सिलेबस, मैं यहां पे कुछ भी आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी है ना, जो सच्चाई है, उस सच्चाई से मैं आपको परिचय करवा रहा हूं कि ये सिलेबस आप ध्यान से देख लें, एक बार समझ लें। यही सिलेबस से आपके क्वेश्चंस आने जा रहे हैं। एससीईआरटी का आपका क्या है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, जहां पे जब मैं जनरल अवेयरनेस वाली बात कर रहा हूं, देखो 10 नंबर में क्या क्या पूछ रहा है। 10 नंबर का ये पूरा सेक्शन है आपका, इसमें आपके प्राइज अवार्ड हो गए, ठीक है ना, करंट इंपोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, कल्चर एक्टिविटीज हो गई, ये सब कुछ आपसे पूछेगा। उसके बाद सोशल साइंस में जो हिस्ट्री वाला 10 नंबर का सेक्शन है, इस 10 नंबर वाले सेक्शन से देखो पूरी हिस्ट्री में क्या क्या चीजें पूछ ली गई हैं।
तो ये वो फैक्टर है कि आप कितना समझ पा रहे हो, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। फिर यहाँ पे पॉल साइंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सब कुछ आपसे पूछ लिया है 10 नंबर में। वहीं ज्योग्राफी में सब कुछ पूछ लिया आपसे, देखो ये सारा कुछ आपको 10 नंबर के लिए पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में देखो सब कुछ आपसे इकोनॉमिक्स में पूछ लिया। और उसके बाद वहीं जो आपकी जनरल साइंस है, फिजिक्स में, मतलब तरीके से आप ये मान लो कि 10th लेवल का पूरा एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पूरी चीजें लगभग शामिल कर रखी हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये इतना, अभी तो ये केवल बस शुरुआत है, पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं, अभी दिखाऊंगा पूरा सिलेबस। तो क्या ये 1 या 2 महीने में किसी बैच के साथ एनरोल करके आप पूरा कर सकते हो? ध्यान रखना, डाइट में एडमिशन वही छात्र पाएंगे जो अभी से तैयारी में लगे पड़े हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले तुम्हारे पास बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, तुम्हें दिखेंगे, ठीक है ना, 500 रुपए में बैच ले लो, 600 रुपए में बैच ले लो। तो ध्यान रखना, 500-600 रुपए वाला बैच कभी भी 2 महीने में, 1 महीने तुमको इस एग्जाम की तैयारी नहीं करवा सकता है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, अपना फैसला खुद से आप ले सकते हैं। केमिस्ट्री में देख लो, सब कुछ पूछ रहा है केमिस्ट्री में, ठीक है, जो आपकी पूरी बेसिक केमिस्ट्री है। उसके बाद बायो से भी क्वेश्चन है, बायो भी 10 मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि 10-10 नंबर के लिए कितना आपको लड़ना पड़ रहा है। लड़ना इन द सेंस कि 10-10 नंबर के लिए आपको कितना कितना पढ़ना पड़ रहा है। ये नहीं कि एक दो चैप्टर पढ़े, ऊपर ऊपर से कर लिया, हो गया काम, नहीं मेरे भाई। डिटेल एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, डिटेल आपको एनसीईआरटी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। हर एक टीचर आपको एनसीईआरटी से कवर करवा रहा है इस डाइट बैच के अंदर, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर जो साथ जुड़े हैं उनको मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, मतलब जो सब कुछ है सब कुछ पूछ रहा है। जनरल मेंटल एबिलिटी में आपसे ये 30 नंबर का सेक्शन जिसमें आपका एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड भी शामिल है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में आपका 10-10 नंबर की चीजें आने वाली हैं, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। अब डिसाइड आपको करना है कि क्या आप इसको 1 महीने में पूरा कर पाएंगे। कोई बैच, कोई कोर्स जो 1 महीने पहले लॉन्च होगा, क्या इसको तुम्हें कवर करवा पाएगा? टाइम तुम लोग देख लो कितना टाइम अभी हो चुका है। डाइट बैच ये टीचर अचीवर्स ने लॉन्च कर दिया था, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। इसको टाइम हो गया लॉन्च हुए, लिमिटेड सीट्स हमारे पास थी। जो साथी जुड़े हैं उनका भी तुम्हें रेस्पॉन्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। क्या कंटेंट हमने प्रोवाइड किया ये मैं खुद नहीं बोल रहा, अभी आपको उनका फीडबैक भी दिखाऊंगा। तो जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, अभी भी डिस्काउंट में ये बैच चल रहा है आपका 999। मैं फिर से बोल रहा हूं, 500-600 वाले बैच से कंपैरिजन मत करना। 500-600 वाला बैच तुमको कभी भी ना सिलेक्शन दिलवा नहीं सकता, अगर जब तक तुम खुद से नहीं करोगे। तो ये बात तुम लोग ध्यान रख लेना मेरे भाई। अब देखो, ये जो साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं इस दिल्ली डाइट वाले बैच के साथ, ये उनका खुद का फीडबैक है, ये उन बच्चों का खुद का फीडबैक है। आप खुद से इन फीडबैक को रीड कर सकते हो, इन फीडबैक को आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद से रीड कर सकते हो कि कैसा फीडबैक उन्होंने दिया है। और इवन मैंने बच्चों से यहाँ पूछा भी था कि भैया अगर तुमको कुछ नेगेटिव भी लग रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये फीडबैक पैसा देके नहीं खरीदा गया है, ये फीडबैक ना कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट देके ये फीडबैक मिला है मेरे भाई। तो ये मैं तुम्हें दिखाना इसलिए चाह रहा हूं ताकि तुम लोगों को भरोसा हो सके, ट्रस्ट हो सके, ठीक है। ये कमेंट है, ये फीडबैक है हमारे उन साथियों का जो इस डाइट बैच के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी साथी इनको पढ़ सकते हैं। ये फीडबैक पैसे दे करके, है ना, कि पैसे देके खरीदा गया नहीं है, क्वालिटी देके खरीदा गया है, क्वालिटी दी है तब ये फीडबैक है। वरना देख लेना, विचार कर लेना, लोगों से फीडबैक मांगा के देख लेना, ठीक है। जो 500-600 में कोर्स आएंगे ना आपके पास, अब देखना इसके बाद तुम्हें कोर्स देखने को मिल जाएंगे बहुत सी जगह, ठीक है। तो अब ये चीजें, फैसला आपके ऊपर है कि 500-600 के साथ जाएंगे या फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है। ये सारे कमेंट्स आप लोग पढ़ सकते हो, ये सारे फीडबैक्स हैं उन साथियों के जो डाइट बैच के साथ जुड़े हुए हैं। तो सरकारी कॉलेज पाने का एक मूल मंत्र मेरे भाई बस यही है कि आप जितना बेहतर ढंग से इस पैटर्न को समझ पाएंगे, इसको आप समझ पाएंगे, इसके डिटेल सिलेबस जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या क्या पूछ रहा है, उसको अगर आप समझ पाएंगे, वही बच्चा जो है सरकारी कॉलेज ले पाएगा। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो मैंने दी हुई है, आप लोग टीचर अचीवर्स के चैनल पर जाएंगे, वीडियोज वाले सेक्शन में जाना, ठीक है। वीडियोज वाले सेक्शन में, लाइव वाले में जाना, वीडियोज वाले में जाना। वीडियोज वाले सेक्शन में तुमको ये देखने को मिल जाएगा, 3 वीक्स पहले का ये वीडियो है। इसमें सारी डिटेल मैंने दी है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये डाइट बैच आपका मैंने बता ही दिया, ठीक है। आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम का वो मई है, ठीक है ना, मई जून में आपका एग्जाम हो जाना है। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर आपका आता है, ये हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करके रखेंगे, 7217246711,
7217246711, ये हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे थोड़ा हाइड हो रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है टीचर्स अचीवर्स का, इस बैच के साथ एनरोल होने के लिए एप्लीकेशन प्ले स्टोर से टीचर्स अचीवर्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे फिर अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।